चलिए सरसरी तौर पर चंद वाक़यात आपके गोश गुजार किए देता हूँ। हजरात, इस्लाम जब शुरू हुआ, शुरू इस्लाम में आप अगर देखें, आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम का आगाज़ होता है, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने इसको लेके आगे बढ़ा, फिर आगे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जिक्र जिसका मिलता है जलीलुल क़द्र अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हर ज़बान में ये कहा जाता है, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे, हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वोमेन का हाथ होता है। वरा कुल्ली रजुलिन कबीर इमरा, अरबी में कहते हैं वरा कुल्ली रजुलिन कबीर इमरा, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आइए इस जुमले को सामने रखकर कुरोने ऊला के औरतों ने और इससे पहले के शुरू के औरतों ने, इस्लाम के पहले औरतों ने किस तरह से इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की है। मैंने खुतबा मसनूआ के बाद आपके सामने सूरह फुस्सिलत की चंद आयतें पढ़ी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, जम गए, कुछ भी हो जाए ईमान में वो लोग मुतसलसल नहीं हुए, चाहे शिर्क व बिदात व खुराफात के तूफान चले, चाहे मुखालफतों की मुखालिफिन की आंधियां आए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें उनके पाए सबात में मुतसलसल नहीं हुए, तसलसल नहीं आया, बल्कि वो डट गए, जम गए, तो क्या होगा? याद रखिए, अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों का नुज़ूल होगा, फरिश्तों का नुज़ूल होगा। ये जो डट कर जम कर मुकाबला करना अहले ईमान में से औरतों ने भी किया, औरतों ने भी किया। चुनांचे आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी के मौके पर हम लोग कहते हैं कि इब्राहीम की कुर्बानियाँ, इब्राहीम की कुर्बानियाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इब्राहीम को इब्राहीम बनाने वाले कौन है? इब्राहीम के पीछे जिस औरत का हाथ है वो है हाजिरा। हाजिरा, उर्दू में हाजिरा कहते हैं, अरबी किताबों में हाजर मिलता है। क्या कुर्बानियाँ देखें, मैंने जितने आसानी के साथ बोल दिया, वाकया उतना आसान नहीं है। दूध पीता छोटा सा बच्चा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम साथ में लिए हाजिरा को, कहा कि चलो जी चलना है, चलो चलना है, निकलो। हाजिरा ने यह नहीं कहा कि कहाँ जाना है। हमारी और आपकी बीवियां हो, आजकल की बीवियां हो तो कहाँ जाना, कहीं को जाना, क्यों जी, इस वक्त कहीं को हजार सवालात कर दें, हाँ, हजार तरह के सवालात कर दें। याद रखिए, हाजिरा ने कहा, हाजिरा ने कुछ नहीं कहा, बस शौहर ने कहा कि चलो निकलना, निकल गई। रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाके बसा के चल पड़े, चल पड़े। कौन? इब्राहीम। हाजिरा ने सोचा अजीब बात है भाई, ये क्या माजरा है, क्या माजरा है, बीच रेगिस्तान में छोड़ के जा रहे हैं, ये लो थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खजूर, और उसके बाद छोटा बच्चा थमा के चल दिए। कहा कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जज्बात से मामूर है, शर्मसार है, जबान गुंग हो चुकी है, कैसे कहें। उन्होंने सिर्फ सर हिलाकर कहा क्या नेम, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, बस निकल पड़े वहां से। जरा सोचो, बुढ़ापे का सहारा, लखते जिगर, छोटा बच्चा और बीवी को बेआबो गया सरजमीन में ले जाके बसाना कोई मामूली बात नहीं है। इस कुर्बानी का आगाज इनिशिएटिव इब्राहीम ने किया है और इसको पाए तकमील तक पहुंचाने वाले हाजिरा अलैहिस्सलाम है। हाँ, उसके बाद देखो हाजिरा ने क्या क्या किया है। पानी खत्म, दूध खत्म, सब खत्म हो गया है, बच्चा बिलक रहा है और हाजिरा भी परेशान हाल है। अल्लाह अकबर, पानी की तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा। मामूली कुर्बानी नहीं है, मामूली कुर्बानी नहीं है। आज देखिए पक्का नौजवान, एक डबरू नौजवान, जाकर उससे कहो कि सफा मरवा की सही करो, एसी है, लाइट है, फैन है, नीचे बेहतरीन मार्बल बिछा हुआ है, वहां जमजम रखा हुआ है, फिर भी शायद कोई एक सांस में, एक साथ में 7 चक्कर लगा देता है, शायद कोई। अल्लाह अकबर, देखे हाजिरा की कुर्बानी। एक तो प्यास, भूख, जहनी तकलीफ, बच्चा बिलक रहा है, तिलमिरा रहा है, रेगिस्तान में रेत में चलना है, सफा मरवा, पैर में चप्पल भी ना हो, कुछ भी ना हो, तपती धूप है, तपती रेत है, चिलकती हुई धूप है, चिलचिलाती धूप है। ऐसे हालत में अकेले एक औरत
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दौड़ रही है सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। एक नुक्ते की बात याद रखना, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा जब एक दो चक्कर काट ली, हाजिरा को यकीन हुआ कि नहीं कि पानी नहीं है, फिर भी चक्कर काट रही है। क्यों? इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद, एक औरत का ईमान देखो, यकीन देखो, तवक्कुल देखो, भरोसा देखो मेरी माँ और बहनें, ये कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह तेरे खातिर मैं यहाँ पर आई हूँ, अल्लाह तूने बुढ़ापे में बेमौसम में हमको औलाद दिया है, यहाँ पर रेगिस्तान में तू पानी भी देगा, मैं मेहनत करूंगी, तलाश और जुस्तजू करना मेरा काम है, देना अल्लाह तेरा काम है। अस्सायु मिन्ना वल इत्माम मिन अल्लाह, कोशिश करना ये मेरी तरफ से है और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना अल्लाह ये तेरा काम है। हजरत गिरामी, आखिरकार देखो ईमान और तवक्कुल और यकीन और कुर्बानियों के नतीजे में क्या हुआ? जमजम का पानी मिला, ऐसा पानी एक कतरे के लिए तरस रही थी, अब देखो सारी दुनिया सैराब होती है वो पानी से, बाबरकत पानी। जमजम का कुआं मिला, साई सफा मरवा की साई मिली और वहां पर मक्का आबाद हुआ और उसके बाद दोबारा खाना काबा का वजूद आया और कितनी सारी चीजें एक औरत की कुर्बानी का नतीजा मेरे भाइयों। और सुभान अल्लाह, याद रखें मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, आगे आप बढ़ें, मैं आपको एक मलिका, एक औरत जो बादशाह भी, एक औरत जो मलिका है, रानी है और पूरी बादशाह की मलिका है वो, और इस्लाम के खातिर कुर्बानी देखो, अल्लाह अकबर। कभी हमने इस एंगल से नहीं सोचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा, मशहूर है कि उसका नाम बिल्किस था, लेकिन किसी मुस्तनद रिवायत से तो नहीं है, मुस्तनद रिवायत में ये नाम नहीं मिलता है। मलिका सबा कुरान में है, मलिका सबा। हुदहुद परिंदा देखो, हुदहुद परिंदे का भी अकीदा और मनहज देखो कितना स्ट्रांग है। हाँ, परिंदे के पास भी औरत की हुकूमत मुसल्लम नहीं है। हाँ, क्या औरत सीएम और पीएम बने, औरत सियासत में आए और औरत किसी जगह के हाकिम बने, ये जो है एक परिंदे के पास भी मुसल्लम नहीं है। हुदहुद परिंदा गया, जाकर मलिका सबा के यहाँ पर देखा कि मुल्क सबा में आकर सुलेमान से कहा, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, मैंने देखा कि वहां पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है और औरत की हुक्मरानी ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उसके बाद देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को दावत तबलीग का काम किए, दावत पेश किए। उसके बाद वो आई, आने के बाद अल्लाह ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, एक औरत, देखो इस्लाम लाने का मतलब हुआ अब तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वो जो मलिका सबा है, इस्लाम लाई कि नहीं लाई है? आज औरतों को बड़ा ओहदा मिल जाए तो बड़ा गुरूर आ जाता है, जिद पे आ जाती है, मगरूराना अंदाज में उलामा पर फतवा हाँकना शुरू कर देती है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये मलिका सबा देखो, जब उनको एहसास हुआ क्या कहा, क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मैं अब तक तो अंधेरे में थी, मैं गुमराही में थी, मैं तो अपने आप पर जुल्म कर बैठी कि मैं मलिका बन गई और उसके बाद हम सूरज की इबादत किया करते थे। ऐ अल्लाह तू माफ कर, अस्लमतु मअ सुलैमान, सुलैमान के साथ मैं इस्लाम लाती हूँ। और सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया इस्लाम की खातिर। कुर्बानियां देखो मेरे भाइयों, सल्तनत की बाजी लगा दिए। और याद रखिए, अगर सल्तनत की बात की जाए तो खदीजा को कौन फरामोश कर सकता है? माँ खदीजा को कौन फरामोश कर सकता है? अगर सल्तनत की बात की जाए, खदीजा वक्त की मालदार तरीन खातून है नहीं, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम। और देखा जाए तो खदीजा के बाद काम करने वाले, खदीजा के पास काम करने वाले हैं नहीं। खदीजा के तिजारत के सामान तिजारत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, लेकिन शादी के बाद देखो सारी दौलत लाके इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। और इतना ही नहीं, ये दौलत तो कोई भी दे सकता है। हाँ, दौलत लगा देना ये मामूली बात नहीं है। बात तो यहां देखो कि खदीजा ने इस्लाम के लिए, शौहर के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। मैं डंके की चोट कहता हूं, कोई बीवी अपने शौहर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे नहीं सकती और इतनी बड़ी मेहनत नहीं कर सकती हैं जितना कि खदीजा ने किया है।
خدیجہ نے کیا ہے. غار ہرا آپ نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. غار ہرا کتنا اونچا ہے, نہیں کتنا اونچا ہے. آج تو پگڈنڈیاں بن گئی ہیں تو چڑھنا ذرا آسان ہے. ذرا سوچو خدیجہ جب وہاں پر چڑھتی تھی, کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھتے تھے, وہاں جا کے بیٹھتے تھے, تشریف فرما ہوتے تھے, اور 8 دن 10 دن تک نہیں آتے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی, توشہ باندھتی, توشہ تیار کر کے, کھانا تیار کر کے پیدل چل کے غار ہرا تک پہنچایا کرتی تھی. کوئی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے لیے اتنا بڑا پہاڑ چڑھی ہے؟ نہیں ہے. آج اگر کسی کی بیوی مالدار ہو, میں اپنے گھر میں اب تک جو ہے کچھ نہیں کی ہوں, تمہارے گھر میں آ کے چائے بنانا کیا, تمہارے گھر میں آ کے کھانا پکانا کیا, تم نے تو مجھے نوکر بنا کر رکھ دیا ہے, فلاں ہے فلاں ہے, کیا کیا, میرے باپ اتنے بڑے مالدار ہیں, ہم تو یہ ڈگری کی وہ ڈگری کی, یہ ہیں وہ ہیں. یاد رکھیے شوہر سے بڑھ کے کچھ نہیں. شوہر کی تابعداری کی وجہ سے اگر حاجرہ کی بات آئی, اگر حاجرہ شروع میں ضد پہ آ گئی ہوتی کہ نہیں یہاں پر میں رہتی نہیں, پوری داستان وہیں پر ختم ہو گئی ہوتی. ہاں یہاں پر خدیجہ دیکھو, اللہ اکبر, اپنے ہاتھ سے توشہ تیار کر کے جب آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادا اتنی پسند آ گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل سے کہا کہ دیکھو ہذہ خدیجہ آتت, یہ خدیجہ ہے جو تمہارے پاس آ رہے ہیں. جبرائیل سے کہا جبرائیل جا کر محمد سے کہو, اور جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ خدیجہ ہے جو تمہارے پاس آ رہی ہے. معها طعام و ادام, ان کے ساتھ کھانا بھی ہے, سالن بھی ہے. جب تمہارے پاس آ جائے تو رب کا سلام ان کو پہنچانا. اللہ اکبر, رب کا سلام میرے بھائیوں کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ خدیجہ ہے جن کو رب کا سلام ملا ہے, اور جبرائیل نے کہا میرا بھی سلام ان کو پہنچانا. کس کے ذریعے سے؟ اللہ احکم الحاکمین, تمام جہاں کا رب کا سلام ہے, اور جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں, انسانوں کے سردار کے ذریعے خدیجہ کو سلام پہنچایا جا رہا ہے. اسلام ہے اور اسلام کی خواتین میرے بھائیوں, یہ کیوں؟ اسلام کی قربانیوں کے نتیجے میں, کہ خدیجہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ معمولی بات نہیں ہے, اس لیے اللہ کے رسول ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے تھے.